अटक जाते हैं, लेकिन इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। अब देखिए नंद, नंद से वॉइस आ रही है ना, आनंद, नंद आनंद। अब यहां है धनानंद यानी कि धन। अब जिस बंदे के पास धन होगा वो तो आनंद करेगा ना मेरे भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनके संस्थापक भी करा दो, तो मेरे भाई वो हम पहले ही ट्रिक से करा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हर्यक वंश, इसके अंतिम शासक है नागदशक। अब देखिए हर्यक का बन जाएगा हर एक, हर्यक हर एक व्यक्ति, नागदशक नाग के दंश से, डसने से डरता है। भाई हर एक व्यक्ति को डर लगता है, कहीं उसको नाग डस ना ले, यानी कि नाग दशक। नेक्स्ट कणव वंश, इसके अंतिम शासक है सुशर्मा। अब देखिए कणव का बन जाएगा कर्ण, कण कण। अब बोल देते ना कि भाई ये बंदा तो इतना शर्मिला है कि कण कण से शर्मा जाता है। हाँ इतना शर्मिला है मेरे भाई, कण कण से शर्मा जाता है, यानी कि सुशर्मा। लास्ट में आ रहा है ना शर्मा, शर्मा जाना, शर्मा जाता है कण कण से, तो कणव वंश के हो गए सुशर्मा। दोस्तों ये हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है, इसे आप चाहे जितना रट लो आप भूल ही जाओगे, लेकिन अगर आप एक बार माइंड में इमेज बनाकर इसे समझ लोगे ना तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है तुगलक वंश, इसके अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब देखिए तुगलक का हो जाएगा तू गलत, तुगलक तू गलत, और यहां है नसीरुद्दीन, नसीहत, नसीरू नसीहत, वही सारी है ना नसीरू से नसीहत की, कि मेरे भाई तू गलत नसीहत मत दे किसी को, नुकसान हो जाएगा किसी बेचारे का। तुगलक वंश के हो गए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट गुलाम वंश के अंतिम शासक है सहमुद्दीन केमुरस। अब देखिए सहमुद्दीन का हो जाएगा संपूर्ण दिन, सहमुद्दीन संपूर्ण दिन, और गुलाम वंश में गुलाम आ रहा है। जो बंदे गुलाम होते हैं ना वो बेचारा संपूर्ण दिन गुलामी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। मैं तो कहता हूं संपूर्ण दिन क्या, वो तो संपूर्ण जीवन ही बेचारे गुलामी करते रहते हैं। तो गुलाम वंश के हो गए शमसुद्दीन, संपूर्ण दिन। दोस्तों थोड़ा सा टफ चैप्टर जरूर है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है खिलजी वंश, इसके अंतिम शासक है खुसरो खां। अब देखिए खुसरो का हो जाएगा खुश रहो, खुश रहना, खुश रहो। अब जो बंदे खुश रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? खिलजी, खिल खिलाते रहते हो, खिलजी खिल खिलाना, हमेशा खिल खिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो खुश हैं, खुसरो खां। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक हो गए खुसरो खां। नेक्स्ट लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। बिल्कुल इजी है, आपको याद भी होगा, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था इसने बाबर के साथ और ये हार गए थे, उसी के साथ ही लोधी वंश समाप्त हो गया था। नेक्स्ट सैयद वंश, इसके अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। अब देखिए सैयद का हो जाएगा शायद। अब बंदे कह रहे कि भाई मुकेश ने जॉब छोड़ दिया, मुकेश ने जॉब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? आपस में मजाक कर रहे हैं कि भाई शायद सैयद वंश, ध्यान से सुनना दोस्तों, सैयद वंश यानी कि शायद मुकेश को अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। कौन सा? शाह, शाही चिराग मिल गया। शायद ऐसा लगता मेरे भाई उसे अलाउद्दीन का शाही चिराग मिल गया। तो सैयद से हो जाएगा शायद, और शायद से आपको याद आना चाहिए शायद मुकेश को अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, अलाउद्दीन का शाही चिराग मिल गया उसे। दोस्तों लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, देखिए आप उसे खटाखट सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है सुंग वंश, और इसके अंतिम शासक है देवभूति। अब देखिए देवभूति का बन जाएगा देवभूमि, और सुंग का बन जाएगा सुगंध, सुंग सुगंध। अब जो देवभूमि की सुगंध है ना वो तो कमाल की है मेरे भाई। भाई देवों की जो भूमि है वहां का जो वातावरण है, वहां जो महक है, सुगंध है, वो तो कमाल की होती है मेरे भाई। तो सुंग वंश के अंतिम शासक हो गए देवभूति। नेक्स्ट मौर्य वंश, और इसके अंतिम शासक है बृहदर्थ। अब मौर्य से बन जाएगा मोर। कौन सा वाला मोर? इस वाले मोर की बात कर रहे हैं। अब बंदा कह रहा है कि भाई पिकॉक की आवाज आ रही है, कहां है? बृहदर्थ, ब्रो दरखत पे है, ब्रह यानी कि ब्रो, और दर्थ का बन जाएगा दरखत पर। देखिए पेड़ को ही दरखत बोलते हैं, तो बृहदर्थ का बन जाएगा ब्रो दरखत पर है। कौन? मोर यानी कि मौर्य वंश। एक बार फिर से सुनिए पिकॉक की आवाज, ये लीजिए। नेक्स्ट शिशुनाग वंश, और इसके अंतिम शासक है नंदीवर्धन। अब देखिए शिशुनाग में स्टार्टिंग मारा है शिशु। शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा।
वो कैसा होगा? नन्ना सा होगा। नंदी बिल्कुल नन्ना सा। नंदीवर्धन में आ रहा है ना स्टार्टिंग में नंदी, वो बिल्कुल नन्ना सा होगा, यानी कि नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हो गए नंदीवर्धन। नेक्स्ट मुगल वंश के अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने इन्हें अंतिम समय में कैद करके रंगून भेज दिया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका मकबरा रंगून में ही बनाया गया है। और रंगून कहाँ है? म्यांमार में है। नेक्स्ट है लोहार वंश। इसके अंतिम शासक है जयसिंह। अब देखिए लोहार का बन जाएगा लोहार। लोहार गया, अब कौन करेगा आपकी जय? जयसिंह। हारे हुए बंदे की कोई जय नहीं करता। लोहार, लोहार गया, अब कोई जय नहीं करेगा तुम्हारी। तो लोहार वंश के अंतिम शासक हो गए जयसिंह। नेक्स्ट गुप्त वंश, और इसके अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। अब देखिए गुप्त से गुप्त हो जाना, गायब हो जाना, दिखाई ना देना, वो हो गया गुप्त। और यहां है विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णु, विष्णु भगवान हमेशा क्या रहते हैं? वो गुप्त रहते हैं, कभी दिखाई नहीं देते, कभी दर्शन नहीं देते। तो विष्णु भगवान क्या रहते हैं? गुप्त रहते हैं हमेशा। और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पल्लव वंश, और इसके अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। अब देखिए अपराजित में स्टार्टिंग में आ रहा है अपराजित। अपराजित से वही सारी है ना, अपराजित, यानी कि जो बंदा अपराजित होता है ना, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे सब लव करते हैं, पल्लव, उसे सब लव करते हैं, प्यार करते हैं। और दूसरा इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर कोई बंदा पराजित हो जाता है, अपराजित का पराजित भी बन जाएगा। अगर कोई बंदा पराजित हो गया तो सब उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। पल्लव यानी कि पल्ला झाड़ लेते हैं सब उससे। अरे यार तो पराजित हो गया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब देखिए चालुक्य से बन जाएगा चालाक, चालुक्य चालाक, और कीर्तिवर्मन का कीर्तिमान। अब देखिए जो बंदे चालाक होते हैं ना, वो भले ही कितनी चालाकी कर ले, लेकिन वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते। वो कभी भी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो चालाक है, चालबाज है। जो शरीफ बंदा होगा ना, वही कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार। इसके अंतिम शासक है यशपाल। अब देखिए पापा अपने बेटे को आवाज लगा रहे हैं, बेटा बेटा बेटा, लेकिन बेटा सुन ही नहीं रहा। अब पापा को आ गया गुस्सा, तो पापा गरजे, यानी कि गुर्जर। पापा गरजे, बच्चे, यस पापा, यस पापा, यानी कि यशपाल। अब बच्चा कह रहा है यस पापा, यस पापा, यस पापा, यानी कि यशपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक हो गए यशपाल। दोस्तों थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन याद हो रहा है ना, बस हमें तो सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट चौहान वंश, बिल्कुल इजी है ये। देखिए इसके अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। अब देखिए आपको पता है चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और अंतिम शासक है लास्ट में तृतीय जोड़ दिए, पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट सोलंकी वंश, और इसके अंतिम शासक है भीम द्वितीय। अब देखिए भीम से याद आता है ना, महाभारत वाले भीम बलशाली थे ना, गदा रखते थे। अब वो इतने बलशाली थे सोलंकी के एक लंका नहीं, वो 100 लंका को जीत सकते थे। कौन सी लंका की बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम ने रावण को हराया था, उस लंका की बात कर रहे हैं। भीम इतने शक्तिशाली थे, इतने बड़े गदाधारी थे कि एक लंका क्या, वो 100 लंका को भी फतेह कर लेते थे। तो सोलंकी वंश के अंतिम शासक हो गए भीम द्वितीय। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश, इसके अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय। अब कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण भगवान, हमारे राष्ट्र की, हमारे कुल की रक्षा करना। हे कृष्ण भगवान, हमारे राष्ट्र की, हमारे कुल की रक्षा करना। नेक्स्ट यादव वंश, और इसके अंतिम शासक थे रामचंद्र। अब देखिए रामचंद्र भगवान को सब क्या करते हैं? यादव याद करते हैं। जब मुसीबत आती है ना, हे रामचंद्र जी, हे रामचंद्र जी, सब उन्हें याद करते हैं। तो यादव वंश के अंतिम शासक हो गए रामचंद्र। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट अंतिम शासक थे वो हमने कवर कर लिए। और किस वंश की स्थापना किसने की थी उस पर हम ट्रिक से पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अब हो जाए एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए खुसरो खां। खुसरो यानी कि खुश रहना, जो खुश रहेंगे ना वो खिलखिलाते रहेंगे, खिलजी वंश। नेक्स्ट हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक, हरेको। ऑप्शन सी नागदशक। बताया था ना आपको, हर एक को नाग के डसने से डर लगता है।
नेक्स्ट, कणव वंश के अंतिम शासक कण कण से। ऑप्शन ए सुशर्मा। आपको बताया था ना, बंदा इतना शर्मिला है कि कण कण से शर्माता है, कणव वंश। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक गरजे थे, कौन? ऑप्शन सी यशपाल। जब पापा गरजे तो बच्चा बोला यशपाल, यस पापा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के अंतिम शासक ऑप्शन डी बृहदर्थ मौर्य, यानी कि मोर कहां है ब्रो? दरखत पर, बृहदर्थ। नेक्स्ट, गुप्त वंश के अंतिम शासक ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। गुप्त यानी कि गुप्त हो जाना, गायब रहना। कौन रहते हैं? भगवान विष्णु भगवान गायब रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते। नेक्स्ट, सोलंकी वंश के अंतिम शासक सोलंकी यानी कि सोलंका। ऑप्शन सी भीम द्वितीय। भीम में इतनी ताकत है कि एक लंका क्या, वो सौ लंका को फतेह हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रकुल के अंतिम शासक ऑप्शन बी कृष्ण तृतीय। हे कृष्ण भगवान, हमारे राष्ट्र की, हमारे कुल की रक्षा करो। नेक्स्ट, लोहार वंश के अंतिम शासक ऑप्शन ए जय सिंह। लोहार, लो हार गए, अब आपकी जय नहीं होगी, यानी कि जय सिंह। दोस्तों, अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज, जिसका सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार, तो कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।